अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है या आपके आसपास कोई है जो बुजुर्ग हो रहा है, तो आपने जरूर सोचा होगा कि खुद का ख्याल रखने के लिए सबसे जरूरी है रोजाना चलना। शायद आप सोचते होंगे कि आधे घंटे या 1 घंटे की सैर कर लेने से ही रोज का व्यायाम पूरा हो जाता है। या शायद आप सोचते हैं कि बुढ़ापा वही है जब शरीर हर साल थोड़ा कमजोर होता जाता है और फिर ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते और जो आपके बुढ़ापे को काफी हद तक बदल सकती है। जिस रफ्तार से आप चलते हैं वो काफी हद तक ये बता सकती है कि आप कितने साल जिएंगे। ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक रिव्यू में कहा गया है, जिसमें 92 स्टडीज और लगभग 6065 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का विश्लेषण हुआ है। और अच्छी खबर यह है कि इसे बेहतर किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धीरे चलना क्यों एक संकेत है। ये जितना दिखता है उससे ज्यादा गंभीर है। 60 के बाद सिर्फ चलना काफी क्यों नहीं है, जबकि हर कोई इसके उलट कहता है। और वे 3 विशेष व्यायाम जो 92 अध्ययनों की उस समीक्षा में चलने पर सबसे अधिक प्रभाव दिखा चुके हैं। 3 व्यायाम जो आप घर से कर सकते हैं, बिना जिम जाएं और बिना महंगे सामान के। आंकड़ों के अनुसार विकसित देशों में 65 वर्ष से ऊपर के लगभग आधे लोग 0.8 मीटर प्रति सेकंड से कम चलते हैं, जबकि 0.8 मीटर प्रति सेकंड को कार्यात्मक मानी जाने वाली न्यूनतम गति माना जाता है। इससे कम गति पर जल्दी मृत्यु का खतरा बहुत बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ जाता है। ये बात गंभीर जनसंख्या अध्ययनों में सिद्ध हो चुकी है। इसी पर वो सवाल उठता है जो सब पूछते हैं, मैं जितनी तेजी से चलता हूं, उसका इस बात से क्या संबंध है कि मैं कितने समय तक जीऊंगा? ये कोई जादू नहीं है। तेज चलने के लिए कई चीजों का सही से करना जरूरी है। ये यूं ही नहीं होता। ये सिर्फ एक गतिविधि नहीं है, मतलब तेज चलना पूरे शरीर की एक तरह की सामान्य परीक्षा जैसा है। अगर आप इसे पास कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप हर तरह से ठीक हैं। और अगर आप इसे पास नहीं कर पाते, तो आपकी गति आपको बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ शुरू हो रही है। इसलिए चलने की गति मौत का कारण नहीं, बल्कि उसका संकेत है, जैसे थर्मामीटर। और किसी भी थर्मामीटर के साथ सबसे जरूरी बात यह है कि उसे तोड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि वो आपको क्या बता रहा है और उसी के अनुसार कार्रवाई करना है। समाधान समझने से पहले समस्या को सही से समझना जरूरी है। इसलिए हम जानेंगे क्यों 30 साल की उम्र के बाद हर दशक में हम अपनी मांसपेशियों का थोड़ा सा हिस्सा खो देते हैं। यह एक पूरी तरह से सामान्य प्रक्रिया है, जिसे सार्कोपेनिया कहा जाता है, और यह हर किसी के साथ होता है। 60 साल के बाद यह कमी तेज हो जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले कौन सी चीज कम होती है। यह अधिकतम ताकत नहीं है, यह शक्ति है। और शक्ति वो ताकत है जो गति के साथ लगाई जाती है। इसे समझने के लिए सोचिए, आप फुटपाथ पर चल रहे हैं और अचानक टाइल से ठोकर खाते हैं। ऐसे में गिरने से बचने के लिए आपकी टांग को क्या चाहिए? आपको बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करनी होती है और तुरंत ताकत लगानी होती है। यही शक्ति है। अगर आपके पास सिर्फ ताकत है, लेकिन आप उसे धीरे धीरे लगाते हैं, तो आप फिर भी गिर जाएंगे। इसीलिए सिर्फ मांसपेशियां होना काफी नहीं है। आपको ऐसी मांसपेशियां चाहिए जो प्रतिक्रिया करें, ऐसी मांसपेशियां चाहिए जो जल्दी ताकत लगा सकें। यह सिर्फ एक खास ट्रेनिंग से संभव है, जिसे हम अब देखने वाले हैं। आगे देखते हैं। चलिए अब अध्ययन पर आते हैं। शोधकर्ता मरियाना विंगवुड अपनी टीम के साथ बड़ा काम करती हैं। 2026 में वे लगभग सारी वैज्ञानिक साहित्य जो बुजुर्गों में ताकत की ट्रेनिंग और चलने के बारे में है, उसे इकट्ठा करते हैं। ना कि 10 अध्ययन, ना कि 90 अध्ययन, बल्कि लगभग 6000 अध्ययन, जिनकी औसत उम्र 70 से 73 साल थी। अपने प्रतिभागियों में वे सब कुछ जांचते हैं, ताकि एक बहुत ही खास सवाल का जवाब मिल सके। जब कोई बुजुर्ग ताकत की ट्रेनिंग करता है, तो क्या उसकी चाल में सुधार होता है या नहीं? अगर उसमें सुधार हो, तो कौन सी कसरत सबसे असरदार है? नतीजे बिल्कुल साफ हैं, और मैं तुम्हें एक एक करके बताने जा रहा हूं। पहला नतीजा यह है कि ताकत की ट्रेनिंग चलने में साफ साफ सुधार लाती है, और ये थोड़ा नहीं बल्कि काफी ज्यादा सुधार लाती है। ये चलने की गति को बेहतर बनाती है, उस दूरी को बढ़ाती है जिसे व्यक्ति चल सकता है। और खास तौर पर एक टेस्ट जिसे टाइम अप एंड गो टेस्ट कहा जाता है, उसमें भी सुधार करती है। ये टेस्ट जो जेरियाट्रिक्स में किया जाता है, इसमें आपको कुर्सी से उठना होता है, 3 मीटर चलना होता है,
फिर घूमकर वापस आकर फिर से बैठना होता है। जितना जल्दी आप टेस्ट करें, आपकी स्थिति उतनी बेहतर होती है। इसी टेस्ट में ताकत बढ़ाने वाले प्रशिक्षण से सबसे ज्यादा सुधार हुआ। दूसरा परिणाम सबसे उपयोगी था, क्योंकि शोधकर्ताओं ने देखा कि कौन से व्यायाम चलने पर सबसे असरदार हैं। उन्हें 3 विजेता मिले, टखने की प्लांटर फ्लेक्शन, कूल्हे की एबडक्शन। हमें मिले 3 स्पष्ट विजेता, टखने की प्लांटर फ्लेक्शन, कूल्हे की एबडक्शन, मल्टी जॉइंट लेग प्रेस। ये तीनों व्यायाम बाकी सभी से ऊपर रहे। अब मैं ट्रो को विस्तार से एक एक करके समझाऊंगा। तीसरा परिणाम उसी चीज से जुड़ा है जिसने निराश किया। ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल इलास्टिक बैंड्स का सीमित या कोई असर नहीं दिखा। इलास्टिक बैंड्स आमतौर पर बुजुर्गों को सलाह दी जाती हैं, इसलिए यह कहना जरूरी है। इलास्टिक बैंड्स पूरी तरह बेकार नहीं हैं। इन्हें पूरक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए सिर्फ इन्हीं से ताकत की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये मांसपेशियों को पर्याप्त लोड नहीं देती। मांसपेशियों की वृद्धि और ताकत के लिए उन्हें चुनौती देना जरूरी है। ताकि ये सब बातें तुम्हें अच्छे से याद रहें, मैं तुम्हें इसे एक बहुत स्पष्ट तस्वीर से समझाऊंगा। 60 साल की उम्र के बाद बिना कसरत शरीर उस कार जैसा है जिसे गराज में सिर्फ पार्किंग बचाने के लिए 5 मीटर चलाते हों। समय के साथ उस कार का क्या होता है? तो उसका इंजन जाम हो जाता है, बैटरी सूख जाती है, ब्रेक जाम हो जाते हैं। और ये सब इसलिए नहीं होता क्योंकि कार पुरानी है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम उसे सही से इस्तेमाल नहीं करते। बुजुर्ग के लिए रोज आधा घंटा चलना कार को 5 मीटर चलाने जैसा है। यह कुछ न करने से बेहतर है, पर असली इंजन चालू नहीं होता। इंजन चालू करने के लिए एक्सीलरेटर दबाना होता है। बुजुर्ग व्यक्ति के लिए एक्सीलरेटर दबाना ऐसा है जैसे वजन के साथ ताकत की ट्रेनिंग कर मांसपेशियों को चुनौती देना। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हर दिन नियमित रूप से टहलने जाते हैं, लेकिन फिर भी उम्र के साथ वे बूढ़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं और अपनी आत्मनिर्भरता खो देते हैं। क्या चलना अच्छा है? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ चलना ही काफी नहीं है। तो चलिए देखते हैं वे 3 बेहतरीन व्यायाम जिनका चलने पर सबसे ज्यादा प्रभाव 92 अध्ययनों की समीक्षा में देखा गया। ये तीनों व्यायाम घर पर बिना किसी खास उपकरण के किए जा सकते हैं। पहला है टखने को नीचे की ओर मोड़ने की कसरत, जिसे एड़ी उठाने की कसरत भी कहते हैं। यह व्यायाम आसान दिखता है, पर सही तरीका जरूरी है। दीवार या कुर्सी की पीठ के सामने खड़े होकर हाथों को हल्के से टिकाते हैं ताकि संतुलन बना रहे और ताकत न लगे। अपने पैरों को कूल्हों की चौड़ाई पर अलग रखते हैं और वहीं से धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों के बल ऊपर उठते हैं। ऊपर 1 सेकंड रुकते हैं, फिर धीरे धीरे कंट्रोल से नीचे आते हैं बिना अचानक गिरे। धीरे धीरे नीचे आना और ऊर्जा के साथ ऊपर उठना, ये दोनों चीजें पावर बढ़ाती हैं। 10 बार दोहराएं, 2 या 3 सेट से शुरू करें। अगर आप इसे सही तरह करते हैं तो पिंडली में जलन महसूस होगी, जिससे पता चलता है मांसपेशी सही काम कर रही है। जब वो 10 दोहराव आपको कम लगने लगे तो 15 पर जाएं, फिर 20 पर। इसके बाद आप इसे एक पैर पर सहारा लेकर करें, और जब एक पैर पर भी आपको कम लगे तो पीठ पर बैग में थोड़ा वजन डालकर करें। प्रगति एक सीढ़ी की तरह है। आप पहले पायदान से सीधे 10वें पर नहीं जाते, बल्कि एक एक करके बढ़ते हैं। दूसरा व्यायाम है कूल्हे की अपहरण, एबडक्शन, और यह बहुत जरूरी है क्योंकि यही वह चीज है जो जब आप चलते हैं तो आपकी पेल्विस को स्थिर रखती है। अधिकांश बुजुर्गों में गिरने की वजह पेल्विस का एक तरफ झुकना और शरीर का नियंत्रण खोना है। आप खड़े हो जाते हैं दीवार के एक तरफ और संतुलन बनाए रखने के लिए एक हाथ दीवार पर रखते हैं। वहीं से आप विपरीत दिशा की टांग को धीरे धीरे बाहर की ओर साइड में ले जाते हैं। यह लात नहीं, बल्कि नियंत्रित मूवमेंट है। टांग को 30-40 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर 1 सेकंड रोकें, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। और एक बहुत जरूरी बात है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, अपने धड़ को न तो एक तरफ झुकाएं और ना ही दूसरी तरफ, और ना ही अपने पैर की उंगली को बाहर की तरफ रखें। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, पैर की उंगली हमेशा हमेशा आगे की तरफ होनी चाहिए ताकि कूल्हे के साइड में कसाव महसूस हो। ऊपर ट्रोकांटर के पास ये वो पैर है जो बाहर की तरफ जाता है। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि जब आप पैर को बाहर की तरफ ले जाते हैं तो आपकी कूल्हे की मांसपेशी भी काम करती है। बिल्कुल सही, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप प्रगति करते हैं, जब आपको लगे कि 10 बार हर तरफ करना आसान हो गया है,
तो आप इसमें थोड़ा वजन जोड़ सकते हैं, जैसे टखने पर वेट बांधना या टखनों के चारों ओर इलास्टिक बैंड लगाना। तीसरा व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण है, वह है मल्टी जॉइंट लेग प्रेस। घर पर लेग प्रेस मशीन नहीं होने पर आप कुर्सी के सहारे स्क्वाट कर सकते हैं। यह सबसे प्रभावी विकल्प है। आप कुर्सी के सामने खड़े होते हैं, पीठ कुर्सी की ओर, पैर कूल्हों जितने दूर और हाथ आगे बढ़ाते हैं संतुलन के लिए। आप घुटनों और कूल्हों को धीरे धीरे मोड़ते हैं, जैसे बैठने वाले हों। कुर्सी पर गिरना नहीं, बस नितंबों से हल्का छूकर एड़ियों से जमीन को धक्का देते हुए उठते हैं। ध्यान दें, एक महत्वपूर्ण बात है, घुटना हमेशा पैर की दूसरी उंगली के ऊपर रहना चाहिए। वह अंदर की तरफ न जाए, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही ज्यादा बाहर की तरफ। कूल्हे, घुटने और दूसरी उंगली के बीच अच्छी सीध होनी चाहिए। कूल्हा उंगली। पीठ सीधी रहती है, छाती को जितना हो सके ऊपर की तरफ निकालते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण में नीचे जाएं और ऊर्जा के साथ ऊपर उठें। यही तेजी से बल लगाने की क्षमता को प्रशिक्षित करता है और वास्तविक स्थिति में यही गिरने से बचाती है। 10 दोहराव से शुरू करें, 2 से 3 सेट लगाएं और जब ये 10 आसान लगने लगें तो 15 तक बढ़ा सकते हैं, और जब 15 भी आसान लगने लगें तो 20 कर सकते हैं। जब 20 आसान लगे तो पीठ पर वजन वाली बैग पहन लें ताकि इसे और चुनौतीपूर्ण बना सकें, और उसके बाद आप कठिनाई को बढ़ाते रह सकते हैं, क्योंकि शरीर 90 साल की उम्र तक भी ट्रेनिंग के असर पर प्रतिक्रिया करता रहता है। ये बात बहुत सारे अध्ययनों में साबित हो चुकी है। हार मत मानो। ये सोच कि एक उम्र के बाद ताकत नहीं बढ़ाई जा सकती पूरी तरह से गलत है। इनमें से हफ्ते में कितना करना चाहिए? शोध के अनुसार असरदार डोज 2 से 3 सेशंस हफ्ते में है। हर दिन नहीं, हफ्ते में 2-3 सेशंस करें। हर सेशन के बीच कम से कम एक दिन आराम दें, ताकि मांसपेशियां ठीक हो सकें और ढल सकें। और यहां एक विचार आता है जिसे मैं परामर्श में बहुत इस्तेमाल करता हूं। व्यायाम करना ऐसे है जैसे धूप लेना। गर्मी के पहले दिन 3 घंटे धूप में रहने से त्वचा जल सकती है। हफ्ते भर घर रहना पड़ेगा और रंगत में फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर पहले दिन आप सिर्फ 15 मिनट धूप में रहते हैं, फिर आराम करते हैं, तीसरे दिन 20 मिनट, छठे दिन 25 मिनट, तो 1 महीने बाद आपकी त्वचा पर टैन आ जाएगा और आपकी त्वचा पूरी तरह से ढल जाएगी। व्यायाम भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। थोड़े से शुरू करो, लगातार रहो और धीरे धीरे बढ़ाओ। लगातार रहना तीव्रता से बेहतर है, खासकर बुजुर्गों के लिए। यहां तक पहुंचकर मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं बुजुर्ग हूं, इसलिए मुझे नुकसान नहीं होगा। असल में स्थिति उलट है। जो चीज आपको नुकसान पहुंचाती है वो है व्यायाम न करना। जो चीज आपको नुकसान पहुंचाती है वो है शरीर का सुस्त पड़ जाना, दिन प्रतिदिन टीवी के सामने बैठे रहना। ताकत के व्यायाम करने वालों के गिरने की संभावना कम होती है और उन्हें बेहतर आराम मिलता है। यह कई अध्ययनों से साबित है। केवल धीरे धीरे सही तकनीक से शुरू करें और अपनी भावनाओं का ध्यान रखें। अगर व्यायाम से तेज दर्द हो तो रुक जाएं। अगर आपको केवल मांसपेशियों में मेहनत या गर्मी महसूस होती है तो वह मेहनत स्वागत योग्य है। और अगर आपके दिमाग में वो आवाज आती है जो कहती है ये उम्र है, अब नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बात जान लें। आज जिन अध्ययनों का मैंने जिक्र किया उनमें औसत उम्र 73 साल है और कई प्रतिभागी 80 से ऊपर हैं। मांसपेशियों की प्रतिक्रिया ट्रेनिंग से उम्र के साथ बंद नहीं होती। अक्सर विश्वास ही बंद होता है कि ये किया जा सकता है। समाप्त करने के लिए चलिए 3 स्पष्ट विचारों में सारी बातें दोहराते हैं ताकि आप इन्हें अपने साथ घर ले जा सकें। पहला, जिस गति से आप चलते हैं वो आपके सामान्य स्वास्थ्य का थर्मामीटर है। अगर आप धीरे चलते हैं तो यह शरीर की एक चेतावनी है, कोई सजा नहीं। इसे दिमाग से लिया जाए और इसे बदला जा सकता है। दूसरा, 60 की उम्र के बाद सिर्फ चलना काफी नहीं है। ताकत का ठोस अभ्यास करें, शक्ति और मांसपेशियों पर काम करें। और तीसरा, 3 मुख्य व्यायाम जो चलने पर सबसे बड़ा प्रभाव दिखाते हैं वे हैं टखने की फ्रिक्शन और प्लांटर, कूल्हे की अबडक्शन और कुर्सी पर बैठकर स्क्वाट। हफ्ते में 2-3 बार धीरे धीरे अपनी अनुभूति के अनुसार आगे बढ़ें। मैं पूरी तरह समझता हूं कि उम्र बढ़ने पर जो डर महसूस होता है वो कैसा होता है। गिरने का डर, पोते पोतियों के साथ खेलने में असमर्थ होने का डर, पैदल सुपरमार्केट न जा पाने का डर या अपनी स्वतंत्रता खोने का डर। मैंने इसे क्लिनिक में देखा है।
अपने छात्रों के साथ हजारों बार देखा है और इस चैनल के जरिए आप सभी की टिप्पणियों में भी देखता हूं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, डर सिर्फ एक ही तरीके से दूर होता है, ठोस कार्रवाई से। ना कि और पढ़ने से, ना और वीडियो देखने से, ना इंतजार करने से, ना और पेशेवरों से पूछने से, बल्कि सिर्फ कार्रवाई से। आप अपनी उम्र नहीं हैं, आप कोई बीमारी नहीं हैं, आप अपने बुढ़ापे के नायक हैं और शरीर 90 साल की उम्र तक भी उत्तेजना का जवाब देता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया। मैं हर हफ्ते अपने YouTube चैनल पर ऐसे व्यायाम और जानकारी वाले वीडियो डालता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं ऊपर एक कार्ड छोड़ने जा रहा हूं, जहां आप पहुंच सकते हैं, अपना ईमेल डाल सकते हैं और मैं आपको हर हफ्ते वे सभी वीडियो भेजूंगा जो मैंने हाल ही में प्रकाशित किए हैं, ताकि आप हमेशा हमेशा अपडेट रहें और आप व्यायाम के जरिए अपनी सेहत को गंभीरता से लें। सड़क पर निकलो, अपनी चलने की गति का मूल्यांकन करो और इस वीडियो को उन सभी लोगों को भेजो जिन्हें इसकी जरूरत है या जो तुम्हारी जैसी स्थिति में हैं। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो के अंत तक बने रहें और उम्मीद करता हूं कि आपको जल्द ही मेरे किसी और वीडियो में फिर से देखने को मिलेगा। अलविदा दोस्तों।